नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान होगा और प्रभावी। स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय। काशीपुर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम। बुजुर्गों और पीड़ा झेल चुके परिवारों का होगा सम्मान। सूबे के मुखिया करेंगे शिरकत। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुड़की पुलिस की कार्रवाई। 4 ढोंगी बाबाओं को किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन। चंपावत में भाजपा के ब्लॉक ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन। ढोल नगाड़ों के साथ निकाला भव्य विजयी जुलूस। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने लहराया परचम। और उत्तराखंड के कई जिलों में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। चमोली के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। सुसवा, बिंदाल और रिस्पना नदियां भी उफान पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर एआई मिशन को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित करने, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के विकास और विशेष आईटी काडर स्थापित करने की घोषणाएं की। कार्यक्रम में डिजिटल उत्तराखंड ऐप प्लेटफॉर्म आधारित 66 वेबसाइट, कूड़ा वाहनों की जीआईएस ट्रैकिंग प्रणाली, अतिक्रमण निगरानी वेब ऐप और 1905 सीएम हेल्पलाइन में एआई सुविधाओं का शुभारंभ हुआ। काशीपुर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा सदस्य अजय भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा शामिल होंगे। निर्देश पर हम अपने वहाँ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कर रहे हैं और उसमें कई पार्ट्स में हम इसको पूरे एक सप्ताह भर का हमारा कार्यक्रम था। तिरंगा यात्राएं भी इसमें थी, परंतु 14 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे काशीपुर को अपना समय दिया है, तो अभी उसी के नियमित पूरी चर्चा, पूरी तैयारियां के लिए पूरी टीम गठित है। और जो विशेषकर एक समाज जो इस विभाजन में प्रभावित हुए, जो विभाजन था उसमें बहुत सारे नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की मौतें गई, एक नफरत पैदा हो गई। तो जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल और एक तरफ ऐसा माहौल जो बहुत दुखदाई है, तो उस दुखदाई हादसे को हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को ऐसा ना हो जाए कि वो ये भूल जाए, अपना इतिहास भूल जाए। ये एक मेमोरियल डे पे यादगार के तौर पे मोदी जी के ये सोच है, हर साल मनाया जाना है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो बड़ा खुलासा किया, उसको लेकर भाजपा राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। उसको लेकर आज रुड़की में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने चंद्रशेखर चौक पर भारतीय चुनाव आयोग का पुतला फूंकते हुए कहा कि इलेक्शन कमेटी द्वारा किए गए मामले के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीतने का काम किया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी में भारी विरोध है और आज उन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। माननीय राहुल गांधी जी की ने और उनकी टीम ने एक लंबे समय तक पूरा सर्वे करने के बाद मैं सबूत के इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किया, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत किए कि एक कमरे में 80 वोट है,
एक बाप के 42 बच्चे हैं जिसकी खुद उम्र 52 वर्ष है और उसके बच्चों में 6 महीने 5 महीने 8 महीने का डिफरेंस है। तो इन सब बातों को लेकर और एक आदमी की 3-3 4-4 जगह वोट है और वो 2-2 3-3 जगह उस वोट का इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया वोटर ID कार्ड उसे बिहार में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मोटा ढांग से मालवीय उद्यान तक कार और बाइक रैली में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हर घर पर तिरंगा फहराना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। रैली के दौरान धराली आपदा पीड़ितों को भी याद किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, मेयर शैलेंद्र सिंह रावत समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा हमने निकाली। पूरा ढाल से लेकर और मालवीय उद्यान से ठंडा चौक तक जाएंगे। बहुत ही खुशी लगती है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है जब हम इस तिरंगे के नीचे चलते हैं, क्योंकि हमारा सर्वस्व इस तिरंगे के लिए है, हमारा जीवन इस तिरंगे के लिए है। तो आज जब तिरंगे को उठा के हम लोग सब चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गौरव का या अनुभूति हो रही है। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन काल नेमी के चलते कलियर अड्डे के पास से 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये ढोंगी बाबा शराब के ठेके के आसपास घूम रहे थे, साथ ही तंत्र मंत्र से लोगों को भ्रमित कर रहे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार ऑपरेशन काल नेमी के चलते ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर रही थी। पुलिस के द्वारा 4 ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंपावत ब्लॉक में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। यहां पर भाजपा अधिकृत प्रत्याशी अंचला बोहरा निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होने के बाद आज सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक के मुख्यालय से होते हुए मुख्य बाजार में GIC चौक तक ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य विजयी जुलूस निकाला। इसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत की अगुवाई में विजयी जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर ज्येष्ठ प्रमुख के लिए भुवन पांडे और कनिष्ठ प्रमुख के लिए मनोज जोशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। सभी BDC सदस्यों के समर्थन के बाद एकमत होकर अंचला बोहरा को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उन्हें अधिकृत किया गया था। निर्गुण निर्वाचित होने के बाद अंचला बोहरा ने सभी क्षेत्र की जनता का आभार जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। निर्विरोध BDC मेंबर अपने क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता का, मैं चौकी फुंगर माफी की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र से निर्विरोध BDC मेंबर के रूप में चुना। और वहीं से जब मैं वहां से निर्वाचित हुई निर्विरोध, तो पहले से था कि मतलब समाज सेवा करनी है, इस क्षेत्र में आना है, बट वहाँ से एक मुझे दिशा मिल गई थी जब मैं निर्विरोध चुनी गई अपने क्षेत्र से। और जैसा कि आपको पता है, अभी 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती चुनाव में, उस पर भी जो हमारी ब्लॉक की सीट थी महिला आरक्षित थी। तो वहाँ से हमने जो है अपना, मैंने BDC जो मेंबर थे उनसे संपर्क करना शुरू किया, मेल मिलाप शुरू किया और उनका एक मुझे अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। और उसी के आधार पे जो उनका मुझे समर्थन सहयोग प्राप्त हुआ, उसके आधार पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे एक मौका देने की अपील की वहाँ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझ पर विश्वास जताया गया और मुझे पार्टी से अधिकृत किया गया। पोहाना में नेशनल हाईवे अंडरपास पर भीषण जलभराव को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया था।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, यदि 3 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगी। जन टीवी ने इस मुद्दे की स्पेशल कवरेज किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की, रामचंद्र और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ममता राकेश, कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश और कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामचंद्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जलभराव जैसी समस्याएं प्राथमिकता में हैं और नेशनल हाईवे विभाग के साथ मिलकर जल्द समाधान की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। विधायक ममता राकेश ने कहा कि उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, आज 24 घंटे हुए हैं और अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता की समस्या मेरी समस्या है, जनता का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। और मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि किस तरह की जलभराव की वजह से किस तरह की समस्याओं का सामना हमारे कोहाना वासियों को, किशनपुर वासियों को करना पड़ रहा है। उसी के रेफरेंस में मैंने कल डीएम हरिद्वार से बात की और ज्वाइंट साहब आज हमारे बीच में है। निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान होगा। अगर नाले बनाए ग्राम पंचायतों के जो नाले थे वो तो खत्म हो गए, जिन्होंने जो नाले बनाए उनकी कोई सप्लाई नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या जब से हम प्रधान बने लगातार इनसे संपर्क हो रहा, लगातार ऐसा कोई नहीं रहा, ऐसा कोई एसडीएम नहीं रहा, ऐसा तहसीलदार नहीं यहाँ ना आए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार भारी बारिश के पूर्वानुमान के दृष्टिगत चमोली जनपद के सभी विद्यालयों कक्षा 1 से 12 तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 और 14 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश से आमजन इस बीच बेहाल नजर आ रहा है। और इस खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंत जी, मौसम के जो हाल हैं उसको लेकर लगातार अपडेट मौसम विभाग की तरफ से आ रहा है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से सावचेत है, अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। लोगों को तकलीफ है तो वहां पर पहुंच भी रहा है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी करनी पड़ रही है। फिलहाल मौसम के मद्देनजर अगले हम 3-4 दिन की बात करें तो किस तरह के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? तो उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन की खबरें, बादल फटने की खबरें, ग्लेशियर टूटने की खबरें, भूस्खलन की खबरें आम रही हैं, जिससे उत्तरकाशी के धराली समेत हरसिल और पाबो, सेंगी, पौड़ी जिले में बादल फटने की जो खबर सामने आई, जिसमें कई लोगों के लापता होने की सूचना प्रशासनिक अमले ने आज बकायदा सार्वजनिक की है और उनके सर्च अभियान अभी तक चलाया जा रहा है और पिछले 7 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है कि उत्तराखंड के 5 जो पर्वतीय जिले हैं, उन पर्वतीय जिलों में एक बार फिर से भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिनके बाद राज्य आपदा कंट्रोल रूम ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को जिला आपदा कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना करके वस्तु स्थिति को देख करके दिशा निर्देश जारी किया है। उसके बाद जिलाधिकारी चमोली ने कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। प्रभात जी, ये भी यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ यात्रा, इस वक्त बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को भी 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिलाधिकारी चमोली ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा टिहरी में भी बच्चों के स्कूल का अवकाश घोषित कर दिया गया है। उधम सिंह नगर मैदानी इलाके में बाढ़ के जैसे हालात बन रहे हैं तो उधम सिंह नगर में भी 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से बारिश हो रही है और खतरे के निशान को गंगा छू रही है हरिद्वार में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही होगी। जो मैदानी इलाकों में गंगा 294 मीटर जो खतरे का निशान है 293.4 तक पहुंच चुकी है। यानी अगर बारिश कुछ घंटे और होती है तो खतरे के निशान को पार कर जाएगी, एक बड़ा बाढ़ जैसी शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो इसके अलर्ट के तौर पर राज्य सरकार ने सभी जगह अपील करते हुए कहा है कि सरकारी जहां पर छुट्टियां करनी है वहां छुट्टी की है, जहां अलर्ट करना वहां अलर्ट किया है। बाकी मुनादी की जा रही है, अपील की जा रही है, लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस नदी नाले गदेरे जो उफान पर है वहां पर जाने से लोगों को मनाही कर रही है। कुल मिलाकर के हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि इस मानसून के सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा अगर बारिश हुई है तो बीते रोज हुई है। बहुत शुक्रिया बंजी हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, अगले कुछ दिनों में मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। तो लोगों से अपील की जाती है कि वो मौसम विभाग की जो भी पूर्वानुमान हैं उनको ध्यान से सुनें, प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें ताकि खुद सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें।
तो इस बीच देर रात हुई भारी बारिश से सुसवा, बिंदाल और रिस्पना नदियां उफान पर आ गई हैं। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कॉलोनियों में पानी घुस गया है। सुसवा नदी के किनारे बस्तियों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आज बारिश की गतिविधि हालांकि कम रही, लेकिन नदियों और नालों का जलस्तर अब भी ऊंचा बना हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है। बोल देगा वो 10 के चक्कर में रहेगा, 10 के आगे तुम्हें बोलना पड़ेगा कहते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक पूरे राज्य में जोरदार बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी जिले के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। यहां 5 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची थी। राजधानी देहरादून की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। बारिश की वजह से उत्तराखंड से होकर बहने वाली नदियां उफान पर हैं और इससे राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी तबाही हुई है। देहरादून जैसे शहरों में रोजमर्रा का जीवन चरमरा गया है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिलने की संभावना है और इक्का दुक्का स्थान पे बहुत भारी भी मिल सकती है, तो आज उसको ऑरेंज कलर में जो है डिस्ट्रिक्ट को रखेंगे। कल उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, तो येलो में अभी किया गया है। उसके बाद जैसे दूसरा सिस्टम जो है वेदर सिस्टम आ रहा है 13 तारीख को, तो 13 और 14 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे जो है मध्यम वर्षा है और साथ ही भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 13 तारीख को जो है ऑरेंज और 13-14 में रखा गया है। तो जो देखेंगे कि अगले 4 दिन 5 दिन जो है उत्तराखंड में सभी जगह और उत्तरकाशी में भी जो है मॉनसून की गतिविधि एक्टिव से विगरस रहने की संभावना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।